Good morning, everyone. I welcome you in this wonderful session of English. साथियों, ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि हम कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट करने में अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। जैसे किसी व्यक्ति का यदि शर्ट, जो उस व्यक्ति ने शर्ट पहना है, वो लूज है या लूस है, हमें लूज बोलना है या लूज बोलना है या लूजन बोलना है। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं ये मेरा खास वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे इन चार वर्ड्स के बीच में क्या अंतर होता है और हमें किस प्रकार से उनको क्या करना चाहिए, यूज। लेट्स टॉक अबाउट दीज वर्ड्स एंड आई स्टार्ट विथ लूज। डियर फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है यहां पर लूज, ज का साउंड है, लूज, ये अपने में क्या होती है साथियों, वर्ब है। क्या होती है साथियों, वर्ब है। और वर्ब जो होती है वो सामान्यतः सब्जेक्ट की क्या आती है, बात। इस लूज के जो सामान्य मीनिंग है वो है खोना, गंवाना या हारना। खोना, गंवाना या फिर हारना। जैसे देखिए साथियों, जब आप क्या नहीं कर सकते, अनेबल टू कीप समथिंग, अनेबल टू फाइंड समथिंग, या यू डू नॉट हैव दैट थिंग। जब आपके पास कोई चीज रख नहीं सकते हो, वो मिसप्लेस हो जाती है, ऐसी स्थिति में हम किस वर्ब का यूज करते हैं साथियों, लूज। किस वर्ब का यूज करते हैं, लूज। साथियों, यहां एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सबसे पहले, आई स्पेस माय फोन लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात्रि अपना क्या कर दिया, फोन खो दिया। तो साथियों, यहां सेंस किसका है, खोने का सेंस है, क्योंकि मेरे पास पेन को मैंने खो दिया है वहां पर। इसीलिए मुझे यहां पर लास्ट नाइट होने के कारण क्या लिखना पड़ेगा साथियों, आई लॉस्ट माय फोन लास्ट नाइट। सेकंड वन इज, ही स्पेस द टेनिस मैच यस्टरडे। कल वो व्यक्ति क्या कर गया, टेनिस का मैच हार गया। जब सेंस किसका हो, नॉट विन, डिफीट का सेंस हो, हारने का। ऐसी सिचुएशन में भी हम साथियों किस वर्ब को यूज करेंगे, लूज। ही स्पेस द टेनिस मैच यस्टरडे, ही लॉस्ट द टेनिस मैच यस्टरडे। कल वो क्या हो गया, टेनिस मैच हार गया। साथियों, इसके अलावा जब भी हम देखते हैं, जब डेथ का सेंस देना हो, जैसे आई लॉस्ट माई फ्रेंड इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में मेरे दोस्त की क्या हो गई, जान चली गई, डेथ का सेंस है। तो इस प्रकार जब डेथ का सेंस हो, या फिर आप डिफीट, हार का सेंस हो, या किसी वस्तु को आप मिसप्लेस कर देते हो या अपने पास नहीं रख पाते हो, ऐसी सिचुएशन में साथियों हमको लूज वर्ब का क्या करना चाहिए, यूज। नेक्स्ट वर्ड है साथियों हमारे यहां पर थर्ड एग्जांपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्पेस देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। साथियों, यहां लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण। डिड यू गेट माई पॉइंट? बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू। इन तीनों एक्सप्रेशंस का मतलब एक ही होता है सामान्यतः, के कारण। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, स्पेस क्या, उन्होंने क्या कर दी, देयर जॉब्स, उनकी क्या चली गई, जॉब चली गई। किस कारण, कोविड-19 के कारण। तो इसीलिए जब हम किसी चीज को गंवा रहे हैं, उस सेंस में भी साथियों क्या हो सकता है हमारे साथ, लॉस्ट का क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। साथियों, जब लूज हमारी वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म पास्ट जो होती है वो होती है लॉस्ट, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, लॉस्ट ही होता है साथियों। इसका मतलब ये वर्ब का एक्सप्रेशन जो है, ये अपने साथ बेस फॉर्म जो प्रेजेंट होती है, सेकंड फॉर्म जो पास्ट होती है, और थर्ड फॉर्म जो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। इसकी तीन फॉर्म्स मिनिमम क्या हो सकती है साथियों, बन सकती है। लेकिन साथियों, यहीं पर एक इसके ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत एक शब्द लिखा है यहां पर। दूसरी तरफ इसका मीनिंग यदि देखते हैं तो लिखा हुआ है साथियों, लूस। क्या लिखा हुआ है साथियों, लूस। वो क्या था साथियों, लूज। ये क्या है साथियों, लूस। ये साथियों किसका फंक्शन करता है साथियों, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। सामान्यतः एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता। जैसे मेरा फ्रेंड यहां पर आया, मैंने देखा उसका शर्ट थोड़ा बहुत मुझे ढीला लग रहा था,
मैंने कहा अरे शर्ट आपका मुझे थोड़ा क्या लग रहा है, लूस लग रहा है। क्या लग रहा है साथियों, लूस। तो यहां देखिए, जब कोई चीज नॉट फर्मली फिक्स्ड या अटैच्ड, नॉट फर्मली फिक्स्ड और अटैच्ड, कोई चीज अच्छे से जब जुड़ी हुई नहीं है, उसमें हल्का सा ढीलेपन का, हैंग होने का क्या है, भाव है, ऐसी सिचुएशन में हम नाउन और प्रोनाउन के लिए साथियों क्वालिफाई करने के लिए क्या लगाते हैं, लूस। जैसे देखिए साथियों, योर ट्राउजर्स आर, यदि आपने मेरे कॉन्कर्ड के वीडियो अच्छे से देखे हैं तो ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल सेंस में लिखा जाता है, इसीलिए इसके साथ क्या लिखा है मैंने साथियों, आर। योर ट्राउजर्स, ये जो आपकी ट्राउजर दिख रही है मुझे, ये थोड़ी बहुत क्या दिख रही है मुझे, ढीली लग रही है, इसीलिए ये ट्राउजर्स जो है, इस ट्राउजर्स के कारण यहां पर उसकी विशेषता बताने के लिए कौन सा शब्द आएगा साथियों, लूज। लूज, क्या शब्द आएगा साथियों, लूज। नेक्स्ट इसी तरीके से प्लीज टाइटन। साथियों यहां एक वर्ब लिखी हुई है टाइटन। टाइट शब्द जो है, इसकी वर्ब मैंने बनाई है टाइटन। कई बार एडजेक्टिव और उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ब ईएन लगाने से फॉर्म हो सकता है। ये ईएन वर्ब के उस वर्ड के आगे भी लग सकता है और पीछे भी लग सकता है, जैसे लार्ज का एनलार्ज, किसी चीज को बड़ा करना। उसी तरीके से टाइट का क्या बना दिया, टाइटन, मजबूत करना, उसको अच्छे से कसना। प्लीज टाइटन स्पेस द स्क्रू। साथियों स्क्रू हमारी नाउन है, स्क्रू हमारी क्या है साथियों, नाउन है। और मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, एडजेक्टिव की। इसीलिए साथियों यहां पर लूज लिखना सही होगा, जबकि लूज लिखना बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा। इसीलिए यहां पर जो एप्रोप्रिएट आएगा वो क्या आएगा साथियों, लूज। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आगे क्या लगेगा, एडजेक्टिव। ये जो एडजेक्टिव है इसके ठीक कहां लगेगा साथियों, पहले। तो योर ट्राउजर्स आर लूज, प्लीज टाइटन द लूज स्क्रू। मतलब स्क्रू कैसा है, ढीला है, उसको आप क्या करिए, टाइटन करिए। नेक्स्ट साथियों यहां लिखा हुआ है कोलोकेशन। कोलोकेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो फ्रीक्वेंटली जिस तरीके से चल रहे हैं उसी सेंस में क्या किए जाते हैं, यूज। उनका जनरली एक फिक्स पेयर होता है। तो यहां दो पेयर लिखा हुआ है, जैसे लूज टॉक, दूसरा लिखा हुआ है लूज ट्रांसलेशन। साथियों लूज टॉक, लूज ट्रांसलेशन, जब इन शब्दों के आगे लूज लगा हुआ है, इसका मतलब जो टॉक हो रही है, बात हो रही है, वो क्या नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। न बोलने वाला बोलने पर उसके लिए ध्यान दे रहा है, न सुनने वाला उसको क्या कर रहा है, अटेंटिवली सुन रहा है। लूज ट्रांसलेशन का क्या मतलब बनेगा, लूज ट्रांसलेशन का कोलोकेशन में मतलब बनेगा कि जो ट्रांसलेशन किया हुआ है वो अप टू मार्क नहीं है। इसका मतलब उसमें हल्का सा क्या है, कमी है। जैसे कई बार आप सुनते हो साथियों, कोई व्यक्ति आता है, वो एक बहाना बनाता है और हमें फटाक से पता चल जाता है कि ये बहाना है, तो हम कह सकते हैं लूज एक्सक्यूज। मतलब आपने प्रयास तो किया बहाना बनाने का, लेकिन वो लूज एक्सक्यूज है, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से कोलोकेशन में हम क्या कर सकते हैं, लूज का प्रयोग कर सकते हैं। ये साथियों डिफरेंस था किसके बीच, लूज और लूज के बीच। ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, ये एज ए क्या यूज होती है साथियों, वर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, अब हमारे पास साथियों डिफरेंशिएट करने के लिए दो और वर्ड है साथियों। कौन से दो वर्ड्स हैं, सबसे पहला यहां लिखा हुआ है लूजन और यहां लिखा हुआ है लॉस। लूजन, लॉस, इन शब्दों में क्या अंतर है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं साथियों, डिफरेंशिएट करते हैं। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ड्स written on the board? First one is loosen, another one is loss. Let's start with loosen. साथियों अभी हमने सीखा था लूज, जो एडजेक्टिव था उसी एडजेक्टिव की हमने साथियों क्या बनाई, वर्ब, लूसन। इस लूसन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना साथियों, ढीला करना। मतलब कहीं वो चीज टाइट है तो उस टाइट चीज को क्या करना, लूजन करना, टू मेक समथिंग लेस टाइट।
किसी चीज को यदि कोई टाइट है तो वो लेस टाइट हो, उसमें हल्का सा क्या करना, ढील देना, क्या कहलाएगा साथियों, लूसन। क्या कहलाएगा, लूसन। जैसे देखिए साथियों, योर बेल्ट सीम्स टू टाइट, योर बेल्ट सीम्स टू टाइट, आपका जो ये बेल्ट है ये बहुत क्या दिख रहा है मुझे, टाइट दिख रहा है, बहुत टाइट है, खाना खाने के बाद एकदम ऐसे लग रहा है जैसे फंस रहा है। तो योर बेल्ट सीम्स टू टाइट, आपका बेल्ट साथियों कैसा दिख रहा है, टाइट दिख रहा है। ये सेमीकोलन का मार्क है, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस के लिए लिखा जाता है। यू मस्ट स्पेस इट, आपको इसे क्या करना चाहिए, थोड़ा ढीला करना चाहिए। साथियों मस्ट मॉडल है और मॉडल के बाद सामान्यतः क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मस्ट के बाद ढीला करने के सेंस में, उसको लेस टाइट करने के सेंस में हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लूसन। साथियों यदि इसके स्थान पर मैं क्या लिख देता, योर बेल्ट सीम्स टू टाइट, यू मस्ट लूज। अब मैं लूज क्यों नहीं लिख सकता साथियों वहां पर, क्योंकि लूज का मतलब है मुझे उसको खोना नहीं है, तो यहां खोने का कोई सेंस नहीं है। और लूज क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उस लूज का मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन की क्या बताना, विशेषता। तो वो बेल्ट तो मेरे से फंस रहा है और मस्ट वर्ब मॉडल है, और मॉडल के बाद ढीला करने के सेंस में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मीनिंग जो है वो इतना क्लियरफुल नहीं होगा। इसी कारण से यहां पर क्या लिखा जाएगा साथियों, लूसन। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, यू नीड अ स्पिनर, आपको किसकी आवश्यकता है, एक स्पेनर की। स्पेनर हम देखते हैं साथियों कई बार गाड़ियों के साथ आता है, स्क्रू वगैरह, ये जो बोल्ट होता है उसको घुमाने की क्या आता है, काम। तो हमें एक स्पेनर की आवश्यकता है, किसके लिए, उस बोल्ट को क्या करना है हमको, थोड़ा वो बोल्ट एकदम क्या है, फिक्स्ड है, एकदम क्या है, टाइट है, तो उसको हमें थोड़ा क्या करना है, ढीला करना है। साथियों जब टू के बाद में कोई लिखा जाता है तो वो जनरली वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। इसीलिए यहां पर साथियों यू नीड अ स्पेनर टू लूसन दिस बोल्ट, हमें इस बोल्ट को ढीला करने के लिए किसकी आवश्यकता है, एक स्पिनर की क्या है, आवश्यकता। इसी के साथ साथियों यहां देख सकते हैं, प्लीज स्पेस अप योर ग्रिप ऑन माई आर्म, जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर ऐसे हाथ रख करके खड़ा है और हाथ बहुत ही उसका टाइट है एकदम, और हम चाहते हैं कि थोड़ा होल्ड वो क्या करे, कम, उसकी जो ग्रिप है वो हमसे थोड़ी क्या हो, उसकी टाइटनेस थोड़ी क्या हो, कम हो, तो उस होल्ड को हटाने के लिए भी हम साथियों वर्ब के रूप में किसका यूज कर सकते हैं साथियों, लूसन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, प्लीज स्पेस अप योर ग्रिप ऑन माई आर्म, मेरी इस भुजा से जो आपकी ग्रिप पकड़ है उसको थोड़ा ढीला करिए, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल क्या हो रहा है, फील हो रहा है। इसीलिए ये प्लीज जो है इसके बाद यहां पर साथियों क्या लगेगा, लूसन। उसके इसी के जैसे साथियों जब हम वार्म अप करते हैं तो उससे पहले मसल्स को भी क्या करना चाहिए साथियों, लूसन करना चाहिए। लूसन करेंगे तभी तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स, उनमें खिंचाव नहीं होगा, वो सहजता से धीरे धीरे खुलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, तो हमारी एक्सरसाइज हम कंफर्टेबली क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये साथियों था हमारा कौन सा शब्द, लूसन। अब हम बात करते हैं साथियों किसकी, लॉस। ये एक प्रकार का क्या है, नाउन है। नाउन है तो इसके आगे हम एडजेक्टिव का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस लॉस का सामान्य मतलब होता है हानि, डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब भी क्या होता है, हानि। दूसरा, इस लॉस को हम डेफिशिएंसी, कमी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ ब्लड, खून की क्या होगी, कमी। आई बात समझ में। उसी तरीके से इसको हम नुकसान के रूप में, हार्म के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक शब्द के साथियों मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। इसी को तो हम इंप्रूव करेंगे तो हमारी इंग्लिश बहुत क्या होगी, बेहतरीन। तो यहां साथियों लॉस लिखा हुआ है, लॉस का मतलब है यदि इसका डेथ में भी इसका सेंस आता है साथियों, किसी चीज की डेफिशिएंसी, कमी हो तो उसमें भी इसका सेंस आता है। उसके साथ साथ कोई नुकसान हो, वो नुकसान फैमिली से रिलेटेड हो तो भी नुकसान के रूप में लॉस आ सकता है। वो नुकसान साथियों फाइनेंशियली हो तो भी हमारे साथ क्या आ सकता है साथियों, लॉस आ सकता है। कैसे, देखिए मेरे साथ, यहां लिखा हुआ है सुशांत सिंह सुसाइड। जो फिल्म एक्टर था साथियों सुशांत सिंह, उसकी जो सुसाइड आत्महत्या थी
वो बहुत बड़ा क्या थी, लॉस थी। किसके लिए? बॉलीवुड के लिए। मतलब बॉलीवुड को बहुत बड़ा क्या हुआ, उससे नुकसान हुआ। इसीलिए साथियों इस प्रकार के एक्सप्रेशन में यहां पर किसका प्रयोग होगा साथियों? लॉस का। दूसरी चीज हमें क्या पता चलेगा साथियों, ये जो टेरिबल है, ये टेरिबल अपने में क्या है साथियों? एडजेक्टिव। और इस टेरिबल का एक सेंस होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब बहुत हद तक या काफी हद तक, बहुत हद तक या काफी हद तक। तो सुशांत सिंह सुसाइड वॉज अ टेरिबल लॉस टू बॉलीवुड। सुशांत सिंह की जो आत्महत्या थी वो बहुत बड़ा क्या थी? हार्म थी, नुकसान थी। किसके लिए? बॉलीवुड के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट है साथियों, वी सफर्ड स्पेस अ यूज। यूज भी साथियों क्वांटिटी को शो करने के लिए हमारा क्या है? एडजेक्टिव। वी सफर्ड स्पेस अ यूज लास्ट ईयर। हमने पिछले साल बहुत बड़ा क्या उठाया साथियों? नुकसान उठाया। कैसे नुकसान? वो डेफिशिएट, हानि हो सकता है, हमारा फाइनेंशियल क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। रही बात ये सेकंड चीज, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसके पहले लगता है? नाउन के पहले। इसीलिए यहां पर साथियों क्या लिखेंगे? लॉस। लॉस लिखेंगे तो ये हमारी क्या हो गई? नाउन। और नाउन को आगे क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। तो हमें सामान्यतः ग्रामर की थोड़ी बहुत इनकी चीजों की क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। ये हमारे क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत हमारे लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल। अब देखिए साथियों, ये तो थे साथियों 4 शब्द जो मैंने आपको बताए। पहला था साथियों क्या? लूज। दूसरा क्या था? लूस। तीसरा क्या था? लूसन। और चौथा क्या था साथियों? लॉस। अब जितना हमने सीखा है साथियों, उसी की हम अभी क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि हमने उस नॉलेज को क्या किया है? ऑब्टेन किया है या नहीं किया है। आई बात समझ में? इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं साथ में ड्रिल, एक प्रैक्टिस सेट। उन 5-7 प्रश्नों को हम करके देखते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। साथियों लेट्स स्टार्ट। ड्रिल है ये हमारे सामने, और फर्स्ट क्वेश्चन इज डोंट स्पेस योर वॉच। ये डोंट जो एक्सप्रेशन है साथियों, मैं आपको स्पोकन के सेंस में एक तरीका बता देता हूं। इस डोंट के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या की जाती है? पुट की जाती है। जैसे डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा मत करो। डोंट लाफ एट मी, मेरी और हंसो मत। डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये प्रश्न मेरे को पूछो मत। मतलब कोई भी चीज जिसमें मना करने का सेंस हो, मत करो, उसमें आप डोंट के बाद सीधा क्या लगा सकते हो साथियों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डोंट लूज योर पेन, पेन को खोना मत। डोंट लूज योर वॉच, घड़ी को खोना मत। डोंट लूज योर वॉलेट, वॉलेट को खोना मत। इस प्रकार के सेंस के लिए तो डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और घड़ी खोनी नहीं है। और खोने के सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है? लूज। क्या आता है साथियों? लूज। सेकेंड वन इज आई स्पेस माई फ्रेंड इन द एक्सीडेंट। आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब। आज के इस टॉपिक में 2 ही वर्ब थी, एक था लूसन, एक था लूज। लूसन का मतलब ढीला करना। मैंने अपने दोस्त को रोड एक्सीडेंट में ढीला किया, हो नहीं सकता। तो क्या होगा? आई स्पेस माई फ्रेंड इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में मेरे दोस्त की क्या हो गई साथियों? डेथ हो गई। इसका मतलब डेथ के सेंस में भी हम लॉस्ट का क्या कर सकते हैं? लूज की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आई लॉस्ट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट साथियों, माई चार्जर इज नॉट वर्किंग। मेरा जो चार्जर है, मैंने सेल फोन लिया, मैं उसको क्या कर रहा था? कनेक्ट कर रहा था चार्जर से, जो कोड है उससे, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो रहा था साथियों ढंग से। चार्जिंग का जो उसमें है सप्लाई, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा माई चार्जर इज नॉट वर्किंग, चार्जर काम नहीं कर रहा है साथियों। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है द पावर कोड, जो उसकी कोड है वो क्या हो चुकी है? क्या हो चुकी है? खो चुकी है, ढीली हो चुकी है, या उससे वो फर्मली फिक्स्ड नहीं है, अटैच्ड नहीं है, इस कारण से वो सप्लाई आ रही नहीं है। तो साथियों
पावर कोड के बारे में, हम नाउन के बारे में जब बी वर्ब के बाद लिखेंगे तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। चार्ज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोड क्या हो चुकी है, थोड़ी सी लूज है, और लूज होने के कारण जो सप्लाई है वो आ रही नहीं है। इसीलिए साथियों करेक्ट क्या होगा, लूज। क्या होगा साथियों, लूज। नेक्स्ट साथियों, डोंट स्पेस योर हार्ट। बहुत ही एक अच्छी चीज बता देता हूं आपको साथियों, जब भी सामने वाला व्यक्ति कभी भी सैड हो या डिसअपॉइंटेड हो, ऐसी स्थिति में हमें उसको यदि लूज वर्ब का हम यूज करते हैं, मैंने अभी कहा था डोंट के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो डोंट लूज योर हार्ट, इसका मतलब है आप निराश मत हो, जो भी होता है वो जिंदगी में बहुत क्या होता है, अच्छे के लिए होता है साथियों। तो डोंट स्पेस योर हार्ट, डोंट लूज योर हार्ट मतलब बिल्कुल भी निराश मत हो। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, लूज वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए डोंट के बाद एज अ फर्स्ट फॉर्म यहां पर क्या आएगा साथियों, लूज। नेक्स्ट साथियों, वन हैज टू। अभी मैंने आपको कहा था टू प्लस क्या आता है, इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब की क्या आती है, जनरली फर्स्ट फॉर्म। वर्ब दो ही थी, एक था लूजन, लूसन, और दूसरा क्या था हमारा, लूज। यहां देखिए वन हैज टू स्पेस समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। यहां साथियों ये लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू जो होता है, इस इन ऑर्डर टू का यूज पर्पस के लिए किया जाता है। इन ऑर्डर टू हो सकता है, सो एज टू हो सकता है, फॉर हो सकता है। तो यहां देखिए वन हैज टू स्पेस समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। हमें कुछ प्राप्त करने के लिए जिंदगी में कुछ क्या करना पड़ता है, ढीला करना पड़ता है या खोना पड़ता है। बिल्कुल, कुछ पाना है तो जिंदगी में कुछ क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। कुछ खोएंगे तभी तो कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करेंगे तो सेक्रीफाइस 100% आपको क्या देगा, उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसीलिए वन हैज टू क्या आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लूज समथिंग इन ऑर्डर टू गेट समथिंग। कुछ प्राप्त करने के लिए जिंदगी में कुछ खोना पड़ता है साथियों। नेक्स्ट है आई डोंट वॉन्ट दिस फोन। आई डोंट वॉन्ट दिस फोन कवर। मैं यहां से बाजार गया, शॉप पर, दुकानदार ने कहा ये वाला बहुत अच्छा है। मैंने कहा तेरे पास ही रख, मेरे फोन में तो ढीला पड़ रहा है, काम का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो मैंने फोन कवर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो फॉर्मली फिक्स्ड नहीं हो रहा था, अटैच नहीं हो रहा था। किससे, मेरे सेल फोन से। आई बात समझ में, डिड यू गेट माई पॉइंट? यस डियर वंस, आई डोंट वॉन्ट दिस फोन कवर। मैं ये फोन कवर नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी, वेरी क्या है हमारा साथियों, एडवर्ब। एडवर्ब के बाद साथियों क्या आता है, जनरली एडजेक्टिव आ सकता है। आने के लिए तो दूसरा एडवर्ब भी आ सकता है, और वर्ब को भी वो क्या कर सकता है, क्वालिफाई। लेकिन हमें किसकी आवश्यकता है, एडजेक्टिव की। और एडजेक्टिव कौन सा होगा साथियों, लूज। क्या होगा, लूज। तो साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, आई डोंट वॉन्ट दिस फोन कवर बिकॉज इट इज वेरी लूज। मुझे ये फोन कवर नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही क्या है, ढीला है। मेरे लिए ये क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है, नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट, बिल्कुल भी मेरे लिए काम का नहीं है साथियों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है पर किसी से कम नहीं है साथियों, यू हैव नो स्पेस ऑन दिस डील। जब हम कई बार सोचते हैं क्या हम इस जॉब को शुरू करें, क्या हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें, क्या हम यहां पर इन्वेस्ट करें, तो कोई ना कोई हमको मोटिवेट करता है, इस डील में तो कोई नुकसान है नहीं, इसमें तो कोई क्या नहीं है, कोई घाटा या क्षतिपूर्ति है नहीं। आप इजीली क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। यू हैव स्पेस नो ऑन दिस डील, इस डील पर आपको किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कोई नुकसान नहीं। और नुकसान उनके लिए एक ही नाउन थी आज के चैप्टर में, वो क्या थी हमारी साथियों, लॉस। यू हैव नो लॉस ऑन दिस डील, इस डील में किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे एट अ लॉस,
एट अ लॉस ये एक प्रकार का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है साथियों। इसका मतलब होता है पजल्ड। क्या होता है साथियों? पजल्ड। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। किसी ने पूछा वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट, उदास कैसे हो आप? मैंने कहा आई एम एट अ लॉस, आई एम एट अ लॉस। मैं थोड़ा पजल्ड हूं, कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे इस वे जाना है या उस वे जाना है। तो इस प्रकार की सिचुएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एट अ लॉस एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियम ही है, इसका हम यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग क्या होगा? पजल्ड। दूसरा, यदि मैं कुछ कन्वे नहीं कर पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं, तो मैं इसका कैसे यूज कर सकता हूं? आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू स्पीक। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे क्या बोलना है। इस प्रकार से हम एट अ लॉस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं साथियों। ये इडियम्स, फ्रेजेस, फ्लेजल वर्ब्स जितना हम अच्छे से यूज करते हैं उतनी ही हमारी इंग्लिश क्या होती है? बहुत शानदार। लोग उसकी क्या करते हैं? तारीफ। तो साथियों ये था हमारा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एट अ लॉस। आई बात समझ में? इसी के साथ साथियों आज का ये हमारा जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमने लिए थे 4, जिनके बीच हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। ये हमारा लेसन यही क्या होता है? कंप्लीट। आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आएगा। और साथियों पसंद आए तो लाइक शेयर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। क्यों? इट इज माई डेडिकेशन एंड योर अफेक्शन। मेरा डेडिकेशन होगा तो आपका अफेक्शन मुझे शो होना चाहिए। मेरा जो डेडिकेशन है वो किसमें शो होगा? टीचिंग में। और आपका जो अफेक्शन है मेरे लिए, वो इस चीज को आप जितना शेयर करेंगे, जितना आप आगे प्रेक्षित करेंगे, उतना ही ये लोगों को क्या होगा? काफी हेल्पफुल। आई होप दैट दिस लेक्चर विल give you a lot of benefit. Thank you for watching this video.